नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। आवाज आ रही है? मनोज जी, आवाज आ रही है? नमोस्तु भगवान, आवाज आ रही है? आदि ब्रह्मा परमपिता परमेश्वर आदिनाथ भगवान की जय। परम पूज्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव की जय। परम उपकारी माँ जिनवाणी मात की जय। परम पूज्य गणाधिपति गणधर आचार्य श्री कुंदू सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य आचार्य श्री कनकानंदी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यानंदी गुरुदेव की जय। परम पूज्य मुनिश्री 108 सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु। आध्यात्मानंदी गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। माता जी के चरणों में वंदामि, सुल्लक सुल्लिका के चरणों में इच्छामि करते हुए परम पूज्य मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के पावन चरणों में नमोस्तु करते हुए, गुरुदेव आप इस धर्म सभा को और इस समवस्त्रण को संबोधित करते हुए गुरुदेव आपकी मधुरमय वाणी से आप इस धर्म सभा का मंगलाचरण करें, ऐसी गुरुदेव आपके चरणों में विनती है। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की। जय बोलो अनंतानंत गुण संपन्न आदि ब्रह्मा वृषभनाथ भगवान की। जिनवाणी सरस्वती माता की। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न वैज्ञानिक श्रमणाचार्य श्री कनकनंदी जी गुरुदेव की। सत्य सनातन जैन धर्म की। समस्त संत वृंद की। प्रिय धर्मात्मन, आज आचार्य भगवंत का केशलोच का दिवस है और उपवास है, इसलिए आज आचार्य भगवंत का अवकाश है। लेकिन आचार्य भगवंत अभी जिस दान की श्रृंखला का विश्लेषण कर रहे हैं, सुपात्र को दान देना, अहिंसा, दान न देना, हिंसा आदि विषय बता रहे हैं, अतिथि संविभाग बता रहे हैं, लोभ क्या है और निर्लोभता क्या है, हिंसा क्या है, और ये सारा सूक्ष्मता से विवेचन कर रहे हैं। और वर्तमान संदर्भों में आज ये विषय कैसे लागू होता है, ये भी अभी हम सबको आचार्य भगवंत विश्लेषण करके बता रहे हैं। आचार्य भगवंत जो विषय बता रहे हैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आचार्य भगवंत ने जो कविता लिखी उसके माध्यम से मैं बताऊंगा। उसके पूर्व आचार्य भगवंत की एक कविता के माध्यम से, ये लोक प्रबोधनकारी कविता है, वैश्विक बोधकारी कविता है, जो सामान्य जो मोही अज्ञानी और निर्मोही ज्ञानी के भाव व्यवहार के बारे में। एक मोही अज्ञानी व्यवहार, आप लोग इसको अपने से भी जोड़ करके देखना कि आप लोग पहले क्या भाव व्यवहार करते थे, अभी परिवर्तन हो करके क्या भाव व्यवहार कर रहे हैं। ये भी इस कविता के माध्यम से आपको एक मनोविज्ञान ज्ञात होगा कि हम जब मोही होते हैं, कुज्ञानी होते हैं, अज्ञानी होते हैं, तो हमारी क्या परिणति होती है, और जब ज्ञानी होते हैं, निर्मोही होते हैं, तो क्या परिणति होती है। ये भी अपने अपने भाव व्यवहार से इस कविता के माध्यम से जोड़ करके सभी को समझना है। तो इस कविता का शीर्षक है मोही अज्ञानी एवं निर्मोही ज्ञानी के भाव व्यवहार। लोक प्रबोधक वैश्विक बोधकारी कविता। खाना पीना सोना जागना ही काम जीव का नहीं। पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी ही शान नहीं। जन्म मरण दुख सुख ही जीवन नहीं। राग द्वेष काम मोह कोई भाव श्रेय नहीं। खाना पीना सोना जागना ही काम जीव का नहीं। स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ही सत्य नहीं। दृश्य श्राव्य स्पर्श रस घ्राण ही ज्ञान नहीं। नदी पर्वत
मिट्टी पत्थर यथार्थ से राष्ट्र नहीं, दृश्यमान वस्तु मात्र पूर्ण विश्व है नहीं। पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी ही जीवन की शान नहीं। जन्म मरण दुख सुख ही हमारा जीवन नहीं। खाना पीना सोना जागना ही जीव का काम नहीं। रूढ़ी परंपरा रीति ही चारित्र तो नहीं। ये कविता इसलिए भी सुना रहा हूं कि अगले विषय से जोड़ने के लिए, उसका साहचर्य करने की दृष्टि से इस कविता को एक प्राथमिक ज्ञान के रूप में भी हमको समझना है। रूढ़ी परंपरा रीति ही चारित्र तो है नहीं। पूजा पाठ क्रिया कांड पूर्ण धर्म तो है नहीं। संविधान कानून ही नीति नियम नहीं है। भौतिक विज्ञान मात्र सत्य तथ्य ज्ञान नहीं। खाना पीना सोना जागना ही जीव का काम नहीं। पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी ही हमारी शान नहीं। खाना पीना सोना जागना ये कोई श्रेय भाव नहीं। आत्म शांति कार्य भी है यथार्थ से काम है। आचार्य भगवंत बता रहे हैं आत्म शांति प्राप्त करना ही यथार्थ काम है, जिसके लिए हम धर्म पालन करते हैं। इस पॉइंट को अपने केंद्र में रखना। आत्म शांति कार्य भी है यथार्थ से काम है। दया दान सेवा उदारता यही सही शान है। ये जो पंक्ति है अगले कविता से जोड़ने वाली है। दया दान सेवा उदारता यही सही शान है। चिदानंदमय तत्व शुद्ध बुद्ध जीव है। शांति समता अहिंसा धैर्य क्षमा सही भाव है। राग द्वेष काम मोह कोई श्रेय भाव नहीं। राग द्वेष काम मोह यह कोई उच्च भाव नहीं। रूपी अरूपी सर्व द्रव्य ही परम सत्य है। मन इंद्रिय परे भी सत्य तथ्य ज्ञान है। पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य भी संपूर्ण राष्ट्र है। दृश्यातीत सर्व द्रव्य भी संपूर्ण विश्व है। राग द्वेष काम मोह कोई भाव श्रेय नहीं। पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी ही शान नहीं। पावन भाव व्यवहार सर्व होता है चारित्र। ये पंक्ति भी श्रवणीय है, चिंतनीय और मननीय है। चारित्र की आज क्या परिभाषाएं धर्म क्षेत्र में लोग कर रहे हैं। आचार्य भगवंत बिल्कुल संक्षेप में बोल रहे हैं कि पावन भाव व्यवहार सर्व होता है
चारित्र सर्व जीव सुखकारी होता है ये सदधर्म, सत्य को प्राप्त कराए वह है सच्ची नीति। सत्य तथ्य सभी ही होता वस्तु स्वरूप है। राग द्वेष काम मोह कोई श्रेय भाव नहीं। खाना पीना सोना जागना ही जीव का यह काम नहीं। पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी ही शान नहीं। मोही स्वार्थी संकीर्ण न जानते है यह। सत्यग्राही पावन जन सब मानते हैं यह। मृग मरीचिका को जल मानते हैं मोही जन। कनक नंदी को मान्य जो होता है सम्यक। खाना पीना सोना जागना ही जीव का काम नहीं। पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी हमारी शान नहीं। जन्म मरण दुख सुख ही जीवन है नहीं। राग द्वेष काम मोह कोई श्रेय भाव नहीं। खाना पीना सोना जागना ही जीव का काम नहीं। खाना पीना सोना जागना ही जीव का काम नहीं। प्रिय धर्मात्मन, आचार्य भगवंत की ये कविता इतनी प्रबोधनकारी है। आप जितने लोक प्रबोधनकारी और सामान्य मोटिवेटरों को भी जो कुछ भी सुनते हैं राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, लेकिन आचार्य भगवंत ने सूत्र रूप में इस कविता में जो विषय पिरोया है वो बहुत ही हमको सत्य तथ्य के समीप पहुंचाने वाला है और शीघ्रता के साथ पहुंचाने वाला है। ऐसी ये कविता है। वैसे सामान्य रूप में आपको समझ में आई होगी, फिर भी मैं इस कविता को सामान्य रूप में विश्लेषण करके अपनी दूसरी मुख्य कविता पे आऊंगा और उसको आपको जो आचार्य भगवंत का विषय चल रहा है उसी को विश्लेषण करके कविता के माध्यम से आपको बताऊंगा। तो आचार्य भगवंत इस लोक प्रबोधनकारी कविता में बोल रहे हैं और ये बता रहे हैं, इसका केंद्र पहले समझो कि संसार में जो भी मोही है, रागी द्वेषी कामी लोग हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है और एक निर्मोही का भाव व्यवहार कैसा होता है। और आपको ये बता दूं, आप लोगों को रोज डांट इसी विषय पे खाना पड़ती है। आचार्य भगवंत का जो अलौकिक अद्भुत आध्यात्मिक स्वरूप है, निर्मोही स्वरूप है, अपरिग्रही स्वरूप है, निष्प्रह और निराडंबर स्वरूप है, उसको अधिकतर लोग समझ नहीं पाते। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हमारा जैन समुदाय इसको नहीं समझ पाता। जैन समुदाय सिर्फ व्यापार की भाषा समझता है और जो व्यापार की बात करते हैं आप उनको ही गुरु मानते हैं। जो कुछ विनिमय करा दे, व्यापार करा दे, कुछ इनकम करा दे, जन संग्रह करा दे, वित्त संग्रह करा दे, धन संग्रह करा दे और जरा मूछ पूछ बड़ी करा दे हमारी, वही आपको गुरु लगते हैं। लेकिन आचार्य भगवंत इसके माध्यम से आप गुरुदेव को भी समझ पाओगे। इस दृष्टि से ही मैंने इस कविता का आज के मंगलाचरण में चयन किया है, तब आप दूसरे सुपात्र वाले विषय को समझ पाओगे। क्योंकि अपात्र कौन, सुपात्र कौन, कुपात्र कौन है, ये भी अभी किसी को ज्ञात नहीं है, मात्र आभासी धर्म हो रहा है। इस दृष्टि से ये कविता का चयन किया है। तो आचार्य भगवंत इसमें बोल रहे हैं, सामान्य रूप में समझा रहे हैं, सामान्य भाषा में पहले बता रहे हैं, आगे आगे विषय रहस्य का है कि हमारे जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना सोना जागना और काम सेवन करना, यही जीव का कोई काम नहीं। इसके भी आगे एक महान उद्देश्य लेकर के ये जीव आत्मा संसार में आया है। लेकिन उस उद्देश्य को नहीं पहचान पाने के कारण ही हमको जिनवाणी की, गुरु की
देवशास्त्र गुरु का अवलंबन इसके लिए लेना पड़ता है कि मैं हूं कौन। और आचार्य भगवंत का मुख्य प्रतिपाद्य यही है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं और कहां है जाना। तो आचार्य भगवंत इसके माध्यम से बता रहे हैं, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी ही शान नहीं है। आज धर्म के नाम पर भी यही चलता है, पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी और दमड़ी, इसको ही सब प्राधान्यता देते हैं सर्वत्र। चाहे मंदिर हो, अभी हमारी ये आई है टीना जैन कॉलोनी से, वो अभी यही बता रही थी, गुरुदेव मेरी अब सिंपलिसिटी से अब सब प्रभावित तो होते हैं। और उसका जो भाव है बहुत समावेशी भाव है, सबको समाहित करती है और बूढ़ों को भी पढ़ाती है, उसकी मम्मी को भी पढ़ा रही है अभी। तो ये सब इसी के कारण, और उसने भी जो सिंपलिसिटी अपनाई है प्रायोगिक रूप में आचार्य भगवंत ने बताया है। अभी आनंद शाह का भी उदाहरण आचार्य भगवंत देते हैं। आज अरबोपति परिवार की बेटी है, उसके बाद भी उसमें सिंपलिसिटी कितनी है, उसके भावों का कितना परिष्कार हुआ है, क्योंकि उन्होंने अब इसका महत्व समझ लिया, अपने निर्मोहिता का, अपने आत्म स्वरूप का। इसलिए ये खाना पीना सोना जागना ही मुख्य नहीं है, उसके अतिरिक्त भी जीवन है, ये वो समझ रहे हैं। पढ़ाई बढ़ाई चमड़ी दमड़ी कोई शान नहीं है। और लिखा है जन्म मरण दुख सुख ही जीवन नहीं है। सिर्फ जन्म लेना, मरना, सुख और दुख भोगना सांसारिक, यही हमारे जीवन का कोई उद्देश्य नहीं है। राग द्वेष काम मोह कोई श्रेय भाव नहीं है। आचार्य भगवंत के मुख से आपने ये हजारों बार श्रवण किया है कि राग द्वेष और काम मोह से युक्त जीव अनादि काल से रहा है, और ये सब जीव ने अनंत बार प्राप्त कर लिया है। सत्ता संपत्ति डिग्री प्रसिद्धि ये सब अनंत बार प्राप्त हो गई है, लेकिन मुख्य रूप से जो श्रेय भाव है, जो आध्यात्मिक भाव है, अपना जो सत्य तथ्य है, वो जीव ने कभी प्राप्त नहीं किया। यही आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं। आचार्य भगवंत यदि इस कविता को बताएंगे तो ये एक कविता ही गुरुदेव के महीनों का विषय हो जाएगा, इतनी ये कविता रहस्यपूर्ण है। लेकिन मैं आपको सामान्य विश्लेषण करके इसका भाव प्रकट कर रहा हूं, और हम आचार्य भगवंत के भाव व्यवहार को समझे, आध्यात्मिक संत को समझे, वीतरागी संत को समझे। क्योंकि जैसा यहाँ पर अभी भीलुड़ा में भी आए, हमारे बाजू में हमारे विज्ञान के आचार्य बैठे हुए हैं, हितेश जी मास साहब, और इनके भाई साहब हैं वो धर्म के मास साहब हैं। तो ये दोनों भाई हैं, लेकिन इन्होंने इतनी सत्यग्राहिता आई है, ये बोलते हैं हम गुरुदेव को तो पहले अज्ञानी समझते थे, हम तो ये समझते गुरुदेव तो खाते पीते हैं और सोते हैं और कुछ नहीं करते, और सिर्फ इधर उधर आते जाते हैं। माने ऐसा समझ लिया था जैसे कोई बिल्कुल पागल व्यक्ति है, ऐसा गुरु का स्वरूप समझा था। और हमें इससे क्या सरोकार है, ये भी उन्होंने बोला, उनकी भाषा में क्या लेना देना है, मेरा क्या सरोकार है। यानी गुरु से कोई सरोकार ही नहीं है। मैं समझता हूं जैनों से अच्छी समझ बूझ जिनके परिग्रही भी गुरु हैं, वो भी अपने गुरु के प्रति श्रेष्ठ भाव रखते हैं। लेकिन ये कविता इसलिए भी बता रहा हूं कि विशेषतः जैनों को अपने गुरु का सदस्वरूप जानना है, और विशेषतः आचार्य कनक नंदी जी जैसे समर्थ गुरु के माध्यम से हमको सत्य तथ्य को जानना है। इस भावना से भी मैं ये कविता प्रस्तुत कर रहा हूं। और आगे आचार्य भगवंत बता रहे हैं, जितने भी इंद्रिय जन्य विषय हैं, चाहे स्पर्श हो, रस हो, शब्द हो, वर्ण हो, हमारे बीच में वर्ण भी बैठा हुआ है, छोटा ब्रह्मचारी आज सुबह से ही आकर के यहाँ बैठा हुआ है। तो स्पर्श रस गंध वर्ण शब्द ही सत्य नहीं है, ये इंद्रियों के विषय ये कोई सत्य नहीं है। दृश्य श्राव्य स्पर्श रस घ्राण ही ज्ञान नहीं है। जो कुछ देखा हुआ है, जो कुछ सुना हुआ, स्पर्श किया हुआ है, सूंघा हुआ है, इतना ही कोई ज्ञान नहीं है। इसके परे भी अलौकिक ज्ञान है, अमूर्तिक ज्ञान है, अमूर्तिक तत्व है, अमूर्तिक द्रव्य है, वो भी जानना है। नदी पर्वत मिट्टी पत्थर यथार्थ राष्ट्र नहीं है। आज राष्ट्र में भी राजनीतिक क्षेत्र में ये चर्चा बड़ी तेजी से छिड़ी हुई है। राष्ट्र के ऊपर में बहुत डिबेट चलती है, और राष्ट्र क्या है, देश क्या है, ये बड़े बड़े नेताओं को भी समझ में नहीं आ रहा है, उसको लेकर के द्वंद्व चल रहा है। आचार्य भगवंत यहाँ पे क्लियर कर रहे हैं कि कोई भी भौगोलिक जो हमारी सिचुएशन है, उसमें जो नदी है, पर्वत है, मिट्टी है, पत्थर है, ये यथार्थ से राष्ट्र नहीं है। दृश्यमान वस्तु मात्र पूर्ण विश्व नहीं है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि जो कुछ हम देख रहे हैं इस ब्रह्मांड में, जो कुछ हमको दिखता है, दृश्यमान है, वही ब्रह्मांड नहीं, उसके परे भी ब्रह्मांड है। अनंत आकाश है, जीव है, ये तो दिखते नहीं है,
लेकिन उससे भी परे ये जो अमूर्तिक ब्रह्मांड है वो भी, उसको भी मिलकर के ये विश्व बना हुआ है। सिर्फ जो कुछ दृश्यमान है भौतिक रूप में वही ब्रह्मांड नहीं है। प्रिय धर्मात्मन, ऐसे विषय कम ही प्रतिपादन होते हैं धर्म में। आज धर्म क्षेत्र में जो भी कथा चलती है सिर्फ लोकानुरंजन चलता है, और लोकानुरंजन में आप समझते यही महान धर्म है, जहां पर सब प्रपंच चलते हैं, बड़े बड़े डोम लगते हैं, करोड़ों रुपए के डोम लगते हैं, एक एक चातुर्मास में करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। आप समझते हैं धर्म प्रभावना हो गई है, लेकिन आपको इस भ्रम में, इस भूल में नहीं रहना चाहिए कि धर्म प्रभावना, धर्म की अप्रभावना अधिक हो रही है। अभी पत्र पत्रिकाओं में भी बहुत आ रहा है। तो आचार्य भगवंत की अगली पंक्ति भी देखो, आज चारित्र का भी क्या स्वरूप बना के रखा है। किसी ने मात्र उपवास कर लिया, बाह्य 6 रस भी त्याग कर लिए, उतना कोई चारित्र नहीं है। आचार्य भगवंत के पास जब देश विदेश के लोग आते हैं तब सबको ज्ञात होता है कि चारित्र का स्वरूप क्या है। आचार्य भगवंत यहाँ बोल रहे हैं, कोई रूढ़ी परंपरा रीति ही चारित्र नहीं है। किसी रूढ़ी परंपरा को पाल लेना ही चारित्र नहीं। संसार में जितने कट्टरवादी धार्मिक लोग हैं वो भी अपने आप को बहुत चारित्रवान, बहुत ज्ञानी, समझदार, जानकार मानते हैं और ये समझते हैं कि हम बहुत चारित्रवान हैं, हम बहुत ज्ञानी हैं। बिल्कुल नहीं। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, पूजा पाठ क्रिया कांड पूर्ण धर्म तो नहीं है। पूजा पाठ और क्रिया कांड भी ये पूर्ण धर्म नहीं है। ये सिर्फ प्राथमिक कक्षा है। प्राथमिक कक्षा में जाकर के जैसे विद्यार्थी वर्णमाला पहले रटता है, ऐसी वर्णमाला से ज्यादा और कुछ नहीं। उसके आगे जाने पर हम लोग जीवन भर प्राइमरी थोड़ी पढ़ते हैं। प्राइमरी के बाद मिडिल स्कूल में जाते हैं, फिर हाई स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, फिर यूनिवर्सिटी जाते हैं, फिर उसके आगे पीएचडी करते हैं। तो गुरुदेव पीएचडी के भी आगे का विषय बताने वाले गुरुदेव हैं, लेकिन प्रारंभिक जो विद्यार्थी रूप में है, अज्ञानी रूप में, उसका भी मनोविज्ञान यहाँ प्रकट कर रहे हैं। पूजा पाठ क्रिया कांड पूर्ण धर्म तो नहीं है। संविधान कानून ही नीति नियम नहीं है। आचार्य भगवंत को आपने हजारों बार ये कहते हुए सुना कि मैं संविधान, राजनीति, कानून से भी परे हूं। जो संत होते हैं, साधु होते हैं, वो समस्त राजनीति, लौकिक व्यवहार से परे उनका भाव व्यवहार होता है। और संविधान कानूनी नीति नियम नहीं है, भौतिक विज्ञान मात्र सत्य तथ्य तो नहीं है। यह भी मुख्य रूप से समझना है, क्योंकि विज्ञान को लेकर के भी बहुत ही भ्रम है, संशय है और विपरीतता ज्यादा है कि धर्म में विज्ञान का क्या काम है। जबकि आचार्य भगवंत ने, आपने गत अनेक वेबिनारों के माध्यम से प्राय 7 वर्षों से विज्ञान का स्वरूप जाना है कि धर्म पूर्ण वैज्ञानिक है, गणितीय है और पूर्ण तार्किक है। उसके बिना धर्म ही नहीं है वो। ये आचार्य भगवंत के माध्यम से आपको ज्ञात हुआ है। इसलिए आचार्य भगवंत के पास में बड़े बड़े जो भौतिक विज्ञानी भी आते हैं, वो भी पहली बार उनको ज्ञात होता है कि हमने जो कुछ भौतिक अनुसंधान किया है उससे भी परे कोई सत्य है। इसलिए अभी देश विदेश के जितने वैज्ञानिक है, 3-3 सिंपोजियम में भी आचार्य भगवंत ने यही विषय पढ़ाया है कि इस भौतिक विज्ञान से भी परे कोई आध्यात्मिक विज्ञान है जिसको जानना ही श्रेय है, हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हमारा प्राप्य होना चाहिए। इस भावना से आचार्य भगवंत ये विषय अभी सिंपोजियम में भी पढ़ा रहे हैं और इस दैनिक जो ये वेबिनार चल रही इसमें भी ये विषय पढ़ा रहे हैं, इसी को केंद्र करके। आत्म शांति कार्य भी है, यथार्थ से काम है। बहुत से लोग जानते ही नहीं है। सुख और आनंद के बारे में भी आपको बताया। शुद्ध बुद्ध आनंद, सत्य चित्त आनंद जीव का जो अंतिम उद्देश्य है, अंतिम लक्ष्य है, आनंद की प्राप्ति है। और जिसको अभी धर्म करते हुए भी आनंद नहीं आ रहा है तो मान के चलो वो धार्मिक नहीं है। आचार्य भगवंत हमेशा कहते हैं, क्या नहीं जिसमें आनंद नहीं, वो धर्म नहीं जिसमें आनंद नहीं। यदि आपको आनंद नहीं आ रहा है तो ये मान करके चलो कि अभी आप धार्मिक हुए ही नहीं है, आपने अभी प्रवेश किया ही नहीं है। इसलिए आत्म शांति प्राप्त करना ही यही यथार्थ कार्य है। शांति प्राप्त करना, समता प्राप्त करना, आत्मा के गुणों को प्राप्त करना, आध्यात्मिक उपलब्धि करना ही यथार्थ काम है। दया दान सेवा, अभी की जो कविता में मैं बताने वाला हूं, दया दान सेवा उदारता यह ही सही शान है। यदि जिसके जीव, अभी कल परसों आपने, कल ही एक स्क्रीन शेयर की थी मधोक शाह ने, जो व्यक्ति दयालु होता है वो बहुत खूबसूरत होता है।
जो व्यक्ति जितना संवेदनशील होता है वो उतना खूबसूरत होता है। आर्टिफिशियल आप कोई भी खूबसूरती बनाएंगे उससे व्यक्ति कोई अच्छा नहीं है। तात्कालिक कोई आकर्षित हो सकता है लेकिन वो स्थायी नहीं है। लेकिन स्थायी जो सौंदर्य है, जो खूबसूरती है, वो खूबसूरती शब्द था, उसके लिए शुद्ध शब्द है सौंदर्य। ये सौंदर्य आता है दया से, दान से, सेवा से और उदारता से, और यही शान है, यही हमारी शान है, अन्य कोई शान नहीं है। आपके पास में कितनी सत्ता, संपत्ति, डिग्री, पोस्ट, पैकेज आदि है, ये कोई शान नहीं है। ये होने पर तो ये सब उसका बाय प्रोडक्ट है, आता ही है। चिदानंदमय तत्व शुद्ध बुद्ध जीव है। जीव कैसा है? चिदानंदमय है, शुद्ध बुद्ध है, समता, शांति, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, सही भाव है। क्योंकि भाव के भी विषय में भी आचार्य भगवंत हमेशा आपको सतर्क करते हैं। मैं भी आने वाले लोगों को भाव के विषय में सतर्क करता हूं कि जैनियों को सबसे कम कोई विषय समझ में आता है तो वो है भाव। भाव समझते ही नहीं, क्योंकि व्यापारी लोग हैं और व्यापारी लोग सिर्फ बाजार का ही भाव जानते हैं, अंतरंग का भाव जानते ही नहीं है कि हमारा भाव कैसा होना चाहिए, जिसमें सरलता, सहजता, विनम्रता, सत्यग्राहिता, गुणग्राहिता आदि आदि अच्छे श्रेष्ठ गुण होने चाहिए। इससे अभी अधिकतर धार्मिक लोग, यहाँ तक कि बड़े बड़े साधक लोग भी अभी वंचित है। भाव का कोई काम ही नहीं है, मात्र बाह्य क्रिया करते रहो और वो धार्मिक कहलाते हैं। और आप लोग भी ताली बजाते हैं, उस भीड़ में शामिल होकर के अपने आप को ठगते हैं। ऐसी ठगाई से आप बचें, इस भावना से भी आचार्य भगवंत की ये कविता हम सब के लिए बहुत उपकारी है, उपादेय है। तो सही भाव क्या है? जहां शांति है, समता है, अहिंसा है, धैर्य है। और मैं तो आपको गुण और आचार्य भगवंत के गुणों से आप लोग तो, और इन कविताओं से प्रतिदिन आपको परिचित मैं कराता हूं। यही गुण है, इन गुणों को प्रकट करना ही यथार्थ से भाव है, सही भाव है। क्योंकि सब लोग धर्म क्षेत्र में भी सब बोलते हैं भाव अच्छा करो, भाव अच्छा करो। अब किसी को भाव का स्वरूप ज्ञात तो होता नहीं है, तो वो बोलते ही रहते हैं और जीवन भर लोग मूड बने रहते हैं, अज्ञे ही बने रहते हैं। इसलिए भाव को भी समझना है, भाव क्या है। इसलिए बाजार का भाव छोड़ करके थोड़ा अपने अंतरंग का जो भाव है उसको भी जानना है। रूपी अरूपी सर्व द्रव्य ही परम सत्य है। अभी मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि जो कुछ रूपी द्रव्य है वही द्रव्य नहीं है, वही परम सत्य नहीं है। यानी पुद्गल द्रव्य ही परम सत्य नहीं है। भौतिक विज्ञानियों की भी ये पहले मूल मान्यता थी, लेकिन अभी विज्ञान जगत में भी बहुत प्रगतिशीलता, गुणग्राहिता, सत्यग्राहिता आई है। और वैज्ञानिक भी, भौतिक वैज्ञानिक भी मान रहे हैं कि इस भौतिक अनुसंधान को करने वाला आखिर है कौन, ऐसा क्या वो अरूपी द्रव्य है। तो वो अरूपी द्रव्य स्व आत्मा है, स्व अपना स्वतत्व है, स्वद्रव्य है, और वो ही परम सत्य है। आचार्य भगवंत की दो लाइन आपको सुना रहा हूं जो आपने हमेशा सुनी है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सहयोग है। तू ही तेरा आदि अंत और मध्य शाश्वत सत्य है। तू ही तेरा परम सत्य है, अन्य सब सह। आचार्य भगवंत इस कविता में तू जो शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, तू यानी मैं भी तू और तुम भी जो है तुम भी तू, यानी हर जीव को अपने स्व से जोड़ना है, अपने निज आत्मा से जोड़ना है, निज स्वरूप से जोड़ करके समझना है कि वही परम सत्य है। मन इंद्रिय परे भी सत्य तथ्य ज्ञान है। हम जो कुछ मन से जानते हैं, इंद्रियों से जानते हैं, उससे भी परे कोई ज्ञान है। और उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ही हम धर्म करते हैं, जिसे केवल ज्ञान कहते हैं, शुद्ध ज्ञान, परम ज्ञान। पशु पक्षी वृक्ष मनुष्य आदि भी संपूर्ण राष्ट्र हैं, दृश्यातीत सर्व द्रव्य भी संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड है। गुरुदेव राष्ट्र का चिंतन देते हुए भी बता रहे हैं कि हमारे राष्ट्र में जो भी पशु पक्षी हैं, वृक्ष है, मनुष्य है, वो भी संपूर्ण राष्ट्र है, ना कि कोई भौगोलिक सीमा से युक्त तो कोई राष्ट्र होता है। दृश्यातीत सर्व द्रव्य भी संपूर्ण विश्व है, और दृश्य जो भी दिखता है उससे भी परे संपूर्ण विश्व है। पावन भाव व्यवहार सर्व होता है चारित्र। चारित्र क्या होता है? पावन भाव जो व्यवहार है हमारा, वही हमारा चारित्र है।
सर्वजीव सुखकारी होता है ये धर्म। और धर्म धर्म सर्व सुखा करो हित करो धर्मम बुधाश्चिन्वते, हम साधु भी प्रतिदिन बोलते हैं धर्म सर्व जीव के लिए सुखकारी होता है और वही धर्म होता है, जिससे सुख मिले वही धर्म है। सत्य को प्राप्त कराए वह ही सच्ची नीति। और सच्ची नीति भी आचार्य भगवंत बोल रहे हैं जो हमको सत्य तथ्य का ज्ञान कराए, सत्य तथ्य तक ले जाए। सत्य तथ्य सभी होता है वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वभाव धम्मो। वस्तु का स्वरूप क्या है? सत्य तथ्य जो होता है वही वस्तु स्वरूप है। और अंतिम पंक्ति के माध्यम से समझा रहा हूं, मोही स्वार्थी संकीर्ण न जानते यह। अभी जो कुछ भी ये विषय बताया, जरूरी नहीं कि कोई व्यक्ति वेल क्वालिफाइड हो, डिग्री धारी हो, नेता हो, अभिनेता हो, दार्शनिक हो, वैज्ञानिक हो, इस सत्य तथ्य को जान लेगा। आचार्य भगवंत के समक्ष भी अनेक दार्शनिक आते हैं, वैज्ञानिक आते हैं, शिक्षाविद आते हैं, शिक्षा मनोवैज्ञानिक लोग आते हैं। वो भी बोलते हैं गुरुदेव आपके पास हम नहीं आते तो हम घोर अज्ञानी ही बने रहते। तो आत्म तत्व का जैसे ही उनको प्रतीति कराते हैं आचार्य बाबा, उसके बाद बोलते हैं कि हाँ अब हमारा जीवन प्रारंभ हुआ है आपके पास आकर के। तो आचार्य भगवंत यही पीड़ा से लिख रहे हैं कि मोही स्वार्थी संकीर्ण न यहाँ जानते यह। जो मोही हैं, स्वार्थी है, संकीर्ण लोग हैं और सिर्फ और अपने इंद्रिय और मन के आधार पर ही जीते हैं, वो इस सत्य तथ्य को नहीं जानते। सत्यग्राही पावन जन सब मानते हैं ये। और जो सत्यग्राही होता है वही इस विषय को मानता है। मृग मरीचिका जल को मानते हैं, मृग मरीचिका को जल मानते हैं मोही। जो मोही जीव है उनकी स्थिति कैसी है? मृग मरीचिका की तरह। जैसे मरुस्थल में मृग जब दौड़ता है तो वहां पर जो सूर्य की किरणें दिखती उसको ही वो पानी समझ के उसके पीछे दौड़ता है और मूर्छित होकर गिरता है। ऐसी ही संसार में मोही जन हैं, वो भी ऐसे ही मूर्छित हैं। विषय कषायों में काम क्रोध राग द्वेष मोह लोभ को ही सब अपना स्वरूप मानते हैं और उनका भी ऐसे ही पतन होता है। कनक नंदी को मान्य जो होता सही। आचार्य भगवंत अपना भी परिचय दे रहे हैं कि जो सत्य तथ्य है वह भी मुझे मान्य है। और सत्य तथ्य का परिचय आपको प्रतिदिन आचार्य भगवंत इस वेबिनार के माध्यम से करा रहे हैं। और सत्य तथ्य के लिए आपको चुनौती भी प्रतिदिन प्रस्तुत की जा रही है कि मैं क्या विपरीत बोला, क्या आगम विरुद्ध बोला, क्या आपको गलत लगा वो भी बताओ और मैं क्या गलत बोल रहा हूं वो भी बताओ। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आचार्य भगवंत सत्य के साथ हैं, आगम के साथ हैं और परम सत्य के साथ हैं। इसलिए आचार्य भगवंत की जो वाणी है वो सर्वज्ञों की वाणी है, आगम की वाणी है, शाश्वत वाणी है, सत्य तथ्य और युक्त अनेकांतमय वाणी है। यही आचार्य भगवंत को मान्य है, यही सत्य मान्य है। उस सत्य को भी हम समझे, इस भावना से मंगलाचरण के रूप में यह कविता प्रस्तुत की। और दूसरी जो कविता है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं आचार्य भगवंत की। अभी हमारे बीच से हमारी माताजी दिव्यश्री माताजी और सब उनका संघ अभी यहाँ से अभी विहार कर रहा है, वो भी इस बीच में ही जा रहे हैं। लेकिन सबके लिए आशीर्वाद, आपकी विहार सुखमय हो। और आचार्य भगवंत के लिए नमोस्तु, संघ में सब साधु संतों के लिए यथा योग्य नमोस्तु, प्रति नमोस्तु माताजी को, सबको आशीर्वाद। पुनः पधारो, जल्दी पधारो, सत्संग पधारो। आचार्य भगवंत की दूसरी कविता है, सुपात्र को दान देना अहिंसा, दान न देना हिंसा। कल आचार्य भगवंत जो विषय पढ़ा रहे थे अब उस पे हम आ रहे हैं। आहार औषधि अभय ज्ञान दान दया दत्ती अहिंसा, तो नहीं देना हिंसा। देखो अब बहुत ध्यान से सुनना है। आप जो कुछ भी सुपात्रों को दान देते वही यथार्थ से अहिंसा है। और जो दान नहीं करते, 4 प्रकार दान नहीं करते, वो सब हिंसक हैं, लोभी हैं। और जो सुपात्र को दान करते हैं वही अहिंसक है, निर्लोभी है, सच्चे धार्मिक हैं। आहार औषधि अभय ज्ञानदान दया दत्ती अहिंसा,
4 प्रकार का दान और दया दत्ती, ये आचार्य भगवंत लिख रहे हैं अहिंसा है। तो अहिंसा तो नहीं देना हिंसा, और 4 प्रकार का दान नहीं देना, दया दत्ती नहीं करना, यही हिंसा है। अब सुनिए कविता। हिंसाया पर्यायो लोभोत्र निरस्यते यतो दाने तस्माद तिथि वितरणम हिंसा व्युपप्रमण में वेष्टम। कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से ये जो श्लोक है आपको आचार्य भगवंत ने इसकी टीका के से पढ़ाया था, उसी पर आधारित ये कविता है। जो ना देते दान सुपात्रों को वे होते लोभी व हिंसक हैं। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित यह सत्य पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित है। मोक्ष मार्ग में रत जो होते वे होते त्रिविध पात्र हैं। उत्तम साधु मध्यम वृत्ति जघन्य सम्यक दृष्टि जीव हैं। जो आरंभ परिग्रह रहित विषय कषाय से रहित हैं। ज्ञान ध्यान तप त्याग से सहित वे ही उत्तम पात्र हैं। यहाँ पर देखो आचार्य भगवंत के पास में बनकोड़ा से आए हैं, दीदी भी आई है और वहां के श्रावक भी आए, श्रावक श्राविका। आचार्य भगवंत के लिए आज्ञा सागर जी गुरुदेव ने जो पिंछी भेजी है वो पिंछी प्रदान कर रहे हैं। यहाँ पर आप सब लोग भी अनुमोदना करो। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। भाई ये मेरे बुआ के लड़के हैं, बड़े भाई के बड़े भाई हैं। उन्हें श्री नमोस्तु। जो श्रावक आए वो मेरे भाई है, बुआ के लड़के। जो समस्त बंधनों से रहित परिवार से ले समाज के धनी गरीब व अपना पराया मुक्त जो होते भेदभाव से। ख्याति लाभ पूजा प्रसिद्धि परे जो समता शांति सहित हैं। निस्पृह निराडंबर निर्ग्रंथ वितरागी श्रमण उत्तम पात्र हैं। वे होते तिथि के बंधन पर अतः वे अतिथि होते हैं। अतः वे निमंत्रण आमंत्रण बिना गोचरी वृत्ति से आहार लेते हैं। नवदा भक्ति सप्त गुण युक्त दाता आहार देते हैं। याचना प्रलोभन भय दबाव बोली धन बिना आहार लेते हैं। ऐसे अतिथि को जो आहार देते वे दानी उत्तम होते। जो न देते हैं आहार दान वे लोभ से हिंसक भी होते हैं। उत्तम पात्र व उत्तम दाता जो उत्तम दान देते हैं। वे उत्तम वैयावृत्ति करके यह परलोक में सुख पाते हैं। अतिथि संविभाग भी से कहते जो सम्यक विभाग से दान देते हैं। स्वधन का उत्तम मध्यम जघन्य रूप से चारों देते हैं। उत्तम एक चतुर्थांश तो मध्यम षष्ठांश जघन्य एक दशमांश देते हैं। तथा ही समय शक्ति श्रम से नव कोटि से दान देते हैं। व्रती से ले ब्रह्मचारी क्षुल्लक ऐलक आर्य का उत्तरोत्तर माध्यम पात्र हैं। सम्यक दृष्टि जघन्य पात्र उन्हें भी यथा योग्य दान देय हैं। तथा ही सप्त क्षेत्र में दान देय बिना बोली चंदा भय प्रलोभन से। अन्यथा न होगा उत्तम दान
सातिशय पुण्य शुभ भाव भी, दया दत्ति भी देने योग्य है, गरीब रोगी असहाय मानो तिर्यंचों को, यह भी है अभयदान विश्व मैत्री, विश्व प्रेम जियो और जीने दो भी, उक्त सभी करणीय है न्यायोचित, धन व उचित भाव व्यवहार से, जिससे स्व पर विश्व कल्याण हो, इस हेतु काव्य रचा कनक शुभ भाव से, जो ना देते दान सुपात्रों को, वे होते लोभी व हिंसक हैं, सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित यह सत्य पूर्वाचार्यों द्वारा लिखित है। प्रिय धर्मात्मन, इस कविता के माध्यम से आप भी जो विपरीत सोचते हैं, आप लोग भी आचार्य भगवंत से दान का स्वरूप, सुपात्र का स्वरूप, अतिथि संविभाग का स्वरूप, हिंसा और अहिंसा का स्वरूप जो समझ रहे हैं, आपसे कोई कुतर्क कर सकते हैं, तो उनके समाधान की दृष्टि से भी ये कविता बहुत ही श्रवणीय और समझने योग्य है, चिंतन करने योग्य है, क्योंकि आपसे लोग ऐसे कुतर्क करेंगे, क्योंकि सर्वत्र अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है। तो यह कविता आपके लिए बहुत मार्गदर्शक होगी। मैं अभी विश्लेषण करके आपको इसका भावार्थ समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, सुपात्र को दान देना अहिंसा, दान न देना हिंसा। इस विषय को समझना बहुत कठिन विषय है, हम सब साधुओं को भी समझना कठिन है, लेकिन आचार्य भगवंत जो कुछ भी इस कविता के माध्यम से बता रहे हैं, वो हम सब के लिए कम से कम हमारा श्रद्धान सही हो, हमारी दिशा सही हो, इस दृष्टि से हमको समझना है। आचार्य भगवंत लिख रहे हैं कि जो सुपात्रों को दान नहीं देते वो निश्चय से लोभी व हिंसक है। ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से आपको बता दिया है कि वो लोभी क्यों और हिंसक क्यों है। आचार्य भगवंत ने कल भी बताया था कि जो निरभिमानी है, राग द्वेष से रहित है, अलौकिक वृत्ति को धारण करने वाले हैं, वीतरागी हैं, निष्प्रही हैं, निराडंबर हैं, ऐसे साधुओं को भी जो आहार दान नहीं दे, उससे बड़ा हिंसक कौन हो सकता है, उससे बड़ा लोभी कौन हो सकता है। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित ये सत्य पूर्वाचार्यों द्वारा, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि ये जो सत्य है ये बिल्कुल सर्वज्ञ भगवान के द्वारा बताया हुआ है, जो आपको आगम से प्रतिदिन बताया जा रहा है। और हमारे पूर्वाचार्यों ने भी इस सत्य का पूर्ण समर्थन किया है, लिखा है। लेकिन इतने सभी लोग ग्रंथ पढ़ते नहीं है, इस दृष्टि से भी ये कविता सृजित की आचार्य भगवंत ने। तो मैंने सुबह ही बोला, गुरुदेव आपने एक ही कविता के माध्यम से सूत्रात्मक रूप से इस विषय का सारा समाधान कर दिया। जिन लोगों में कोई संशय है, विभ्रम है, विपरीतता है, उनके उस संशय, विभ्रम और विपर्यय को छाटने की दृष्टि से भी ये कविता सहायक है। तो आचार्य भगवंत आगे लिख रहे हैं कि मोक्ष मार्ग में जो रथ होते वो होते त्रिविध पात्र है। पात्रों के 3 प्रकार बताए थे। और पात्र कौन है? पात्र का सामान्य रूप में लौकिक में अर्थ होता है जो योग्य है। आध्यात्मिक क्षेत्र में कौन योग्य है? जो सम्यक दृष्टि है। सम्यक दृष्टि है यानी मोक्ष मार्गी, जो मोक्ष मार्ग पे चल रहे हैं, चाहे वो सम्यक दृष्टि हो, व्रति हो, महाव्रति हो, ये हमारे सुपात्र हैं। तो मोक्ष मार्ग में जो रथ है वही 3 प्रकार के पात्र हैं। कौन कौन है? उत्तम साधु, सबसे उत्तम पात्र कौन है? इसमें भी फिर बहुत अंतर भेद है जो आचार्य भगवंत ने कल बताए थे। सबसे उत्तम है साधु, साधुओं में भी सामान्य साधु, फिर उपाध्याय, उपाध्याय से आगे आचार्य, आचार्यों में भी जो प्राज्ञ हैं, वाग्मी हैं, ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक दृष्टि रखने वाले हैं, वीतरागी हैं और सच्चे अर्थों में आचार्य हैं, वो और उत्तम पात्र हैं। तो ये उत्तम कौन है? पात्र साधु है। मध्यम कौन है? व्रति। व्रति यानी पंचम गुण स्थान वर्ती। उसमें सामान्य पहली प्रतिमा से लेकर, सामान्य श्रावक से लेकर तो 11 प्रतिमाधारी, क्षुल्लक, ऐलक, क्षुल्लिका आदि ये सब मध्यम पात्र हैं। और जघन्य है सम्यक दृष्टि जीव, जो चतुर्थ गुण स्थान में जो सम्यक दृष्टि जीव है, जो अभी व्रति भी नहीं है लेकिन सम्यक दृष्टि है, सच्चे धार्मिक हैं, सच्चा भाव व्यवहार करने वाले हैं, देवशास्त्र गुरु का
सच्चा आराधना करने वाले हैं, उसके सत्य स्वरूप को जानने वाले हैं, ऐसे जो सम्यक दृष्टि जीव हैं वो जघन्य पात्र हैं। तो उत्तम, मध्यम और जघन्य ये समझने का है। जो आरंभ परिग्रह रहित, विषय कसाय से रहित है। उत्तम पात्र कौन है? उत्तम पात्र को यहाँ पर आचार्य भगवंत क्लियर कर रहे हैं, जो आरंभ से रहित है, परिग्रह से रहित है, विषय कषायों से रहित है, ज्ञान ध्यान तप त्याग से सहित हैं। जो ज्ञानी है, ध्यानी है, तप त्याग से सहित है, वही उत्तम पात्र हैं। और हम इस दृष्टि से आचार्य भगवंत को सबसे श्रेष्ठतम उत्तम पात्र के रूप में पाते हैं। आचार्य भगवंत की जैसी पात्रता किसी में भी नहीं है, किसी में भी नहीं है। हो सकते हैं सब स्वागत योग्य हैं, सब हमारे लिए आदरणीय है, सब समादरणीय है, पूजनीय है, लेकिन आचार्य भगवंत का मैं इसलिए बता रहा हूं कि मैं प्रतिदिन प्रति समय आपको आचार्य भगवंत के व्यक्तित्व कृतित्व के बारे में बताता हूं, और मैं पाता हूं कि आचार्य भगवंत श्रेष्ठ पात्र हैं और हमको उसी रूप में उनसे लाभ लेना है। इस दृष्टि से भी ये बता रहा हूं। और आगे क्या लिख रहे हैं? जो समस्त बंधनों से रहित, परिवार से रहित, समाज के और साधु का स्वरूप आचार्य भगवंत बता रहे। उत्तम पात्र कैसे होते हैं? आरंभ परिग्रह विषय कषाय से रहित तो होते ही हैं, ज्ञान ध्यान तपोरक्त रहते ही हैं, लेकिन समस्त बंधनों से रहित, यहां तक कि कोई परिवार हो, समाज हो, सभा हो, समिति हो, कोई मंच हो, मंडल हो, सबसे परे साधु होते हैं। ये आपको जानना है, क्योंकि आप लोग आज धर्म क्षेत्र में जो कुछ भी देखते हैं, सब कहीं ना कहीं उनका अटैचमेंट इससे होता है। और आप समझते हैं कि वहां कोई बहुत भीड़ हो गई, बहुत रुपया बरस गए, बड़े बड़े कलश चले गए, बोलियां हो गई, और आपने मान लिया यही उत्तम पात्र है। ऐसा नहीं है। जैन धर्म इतना ऐसा सस्ता नहीं है। और किस किस से परे रहते हैं? धनी गरीब, अपना पराया, मुक्त जो होते हैं भेदभाव से। जो सच्चे साधु होते हैं उनमें ये भेदभाव होता ही नहीं। आप भी देखते हैं आचार्य भगवंत को, कोई धनी गरीब, छोटा बड़ा, गावड़ा शहरी, शोषक कोई किसी में, और अपना भी नहीं, कोई पराया भी नहीं, कोई भेदभाव नहीं है। इससे भी परे ख्याति लाभ। और सबसे मुख्य पॉइंट आ रहा है, साधु की अंतिम परीक्षा यहां पर होती है। ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परे जो समता शांति सहित है। यथार्थ से साधुता यहाँ दिखती है। अभी हमारी माताजी, दिव्य श्री माताजी का अभी विहार हुआ है, वो यही बोल रही थी, अभी 3 दिनों से यही अनुभव बता रही थी। गुरुदेव आज लोग साधुता के दर्शन करना चाहते हैं, और आप लोग भी जब से आपको साधुता के दर्शन हो रहे हैं, साधुता का ज्ञान भान हो रहा है, बोध हो रहा है, अपने स्वयं के दोष भी ज्ञात हो रहे हैं, और सच्चे गुरु का स्वरूप भी ज्ञात हो रहा है, तब से आप लोगों के भी भाव व्यवहार में, आप लोगों के लक्ष्य में जो परिवर्तन आया है पहले से, वो भी आप लोग अपना भी परीक्षण करो, निरीक्षण करो, और देखो कि हम आचार्य भगवंत के माध्यम से कितना सत्य तथ्य जान रहे हैं। तो यहाँ बता रहे हैं साधु को ख्याति पूजा लाभ प्रसिद्धि परे समता शांति से युक्त होना चाहिए। इसलिए देश विदेश के जो भी लोग आते हैं आचार्य भगवंत के पास में, हमारे संग में आते हैं, तो यही बोलते हैं यहाँ पर जो गुरुदेव समता शांति है, आनंद प्राप्त होता है, वो कहीं नहीं, अन्यत्र सब भयभीत हैं, शंकित हैं, संशय युक्त हैं। क्यों? कि वहां सहजता नहीं, सरलता नहीं, ख्याति पूजा लाभ जहां पर भी है वहां ये सब विकृति रहेगी। इसलिए आज संशय युक्त सब धर्म कर रहे हैं। आचार्य के पास में आकर के बिल्कुल निशंकित होकर के आचार्य भगवंत के पास में हर देश विदेश के जो भी विद्यार्थी है, शोधार्थी हैं, ज्ञानार्थी हैं, वो सब आते हैं और यही अनुभव करते हैं। और एक गुण मुख्य और रह गया है, उत्तम पात्र कौन है? जो निष्प्रही है, निराडंबर है, निर्ग्रंथ है। ये भी आपको सब बताया। निष्प्रह यानी कोई आशा नहीं, आकांक्षा नहीं, कोई स्पृहा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं जिसकी। निराडंबर, किसी प्रकार का कोई प्रदर्शनकारी भाव नहीं। निर्ग्रंथ यानी अपरिग्रही, किसी प्रकार की कोई ग्रंथि नहीं जिसके पास, परिग्रह नहीं। वीतरागी श्रमण उत्तम पात्र। ऐसे निर्ग्रंथ, निराडंबर, निष्प्रही जो वीतरागी श्रमण है वो यथार्थ से उत्तम पात्र हैं। देखो उत्तम पात्र का स्वरूप भी आचार्य भगवंत ने इस कविता के माध्यम से क्लियर किया है।
और क्या विशेषता होती है? जो ऐसे उत्तम पात्र होते हैं, उत्तम श्रमण होते हैं, साधु होते हैं, वो कैसे होते हैं? वो यथार्थ से अतिथि होते हैं। अतिथि क्यों होते हैं? क्योंकि वे होते हैं तिथि के बंधन से परे। कोई प्रकार की तिथि में उनका बंधन नहीं होता। मराठी में कहावत है, संत सज्जन येती घरा तोची दिवाली दसरा। संत और सज्जनों के लिए प्रतिदिन ही दीपावली है, प्रतिदिन ही होली है, प्रतिदिन ही दशहरा है। हर दिन हमारे लिए पर्व ही पर्व है। हम किसी तिथि में बंद करके नहीं रहते। जैसे आपको तिथि का बहुत विकल्प होता है, क्योंकि आप लोग अतिथि नहीं है, इसलिए आपको तिथि, अरे आज चतुर्दशी पूछते भी रहते। हम कभी नहीं, मैं गुरुदेव कभी नहीं पूछते रहते किसी से आज क्या तिथि है और आज कौन सा पर्व है। हर दिन ही पर्व है। यहाँ तो ज्ञानानंद पर्व है, सहजानंद पर्व है, निरंतर पर्व चलता रहता है। तो इसलिए जो अतिथि होते हैं वो तिथि के बंधन में नहीं रहते। अतः वे निमंत्रण आमंत्रण बिना गोचरी वृत्ति से आहार लेते हैं। इसलिए किसी निमंत्रण और आमंत्रण की भी आवश्यकता नहीं होती। और आहार कैसे लेते हैं जो अतिथि होते हैं? गोचरी वृत्ति से। आचार्य भगवान ने कल बताया था कि गोचरी वृत्ति विशेषतः दिगंबर लोग नहीं जानते, लेकिन गोचरी ही मुख्य शब्द है। गोचरी यानी जैसे गाय चरती है, तो गाय जब चरती है तो जो उसके जितना उसकी भूख होती है, जितनी आवश्यकता होती है उतना ही चरती है, बाकी वो वहीं घास छोड़ देती है, पूरा उसको जड़ से उखाड़ती नहीं है। ऐसे ही जो अतिथि होते हैं वो भी अपना उदर पोषण कर, सामान्य रूप से उदर भरने की दृष्टि से अपनी साधना के लिए ही आहार लेते हैं। उससे ज्यादा उनकी कोई लोलुपता उसमें नहीं होती। तो ऐसे जो अतिथि होते हैं वो निमंत्रण और आमंत्रण के बिना भी आते हैं। आप लोग जो कुछ भी साधुओं को लेने जाते हैं, निमंत्रण करते हैं, वो आपका पुण्य संपादन का कार्य है, वो करना चाहिए आपको। लेकिन हमारे लिए कोई बाध्यता नहीं है कि आप कभी निमंत्रण, हमारी यहाँ पे विमला जी बैठी हुई, हमारा अभी भाव हो कि हमें स्वास्थ्य संपादन के लिए चलना है ओबरी, तो हम बिना बुलाए भी आ सकते हैं, कभी भी आ सकते हैं। हम ऐसे अतिथि हैं। और आचार्य भगवंत ने अनेक ऐसा प्रयोग किया है। हम अनेक कई ऐसे गांव में गए, जैसे सेमारी भी हम बिना बुलाए गए थे, वहां पर बिना निमंत्रण गए, और वहां बढ़िया अच्छा प्रभावनाकारी चातुर्मास हुआ। ऐसे अनेक गांव में हम गए, तो बिना बुलाए भी जाते हैं, बिना बुला। हमारा काम तो यही, हमारा धर्म यही है। हाँ, निमंत्रण आमंत्रण देना, गुरुदेव को अनुनय विनय करना, अनुरोध करना, यह आपका तो पुण्य संपादन की दृष्टि से यह आपको करना चाहिए। और क्या होता है? नवदा भक्ति सप्त गुण युक्त दाता आहार देते हैं। दाता कैसे आहार? सच्चा दाता कौन है? जो नवधा भक्ति जो आचार्य ने बताई, गुरुदेव ने बताई है, और सप्त गुण, अभी सप्त गुण का विषय आपको पढ़ा रहे हैं। श्रद्धा, भक्ति, दान और निर्लोभता, क्षमा, विज्ञान और वैयावृत्ति आदि जो सप्त गुणों के बारे में बता रहे हैं, वो सप्त गुणों से युक्त जो दाता होता है वही सच्चा आहार दाता होता है, सच्चा दान दाता होता है। याचना, प्रलोभन, भय, दबाव, बोली, धन बिना आहार लेते, ये पॉइंट मुख्य रूप से समझना है। ऐसे आहार में, जैसे आज धर्म क्षेत्र में ये विकृति चल रही है, कई जगह सुनने में आता है, लोग भी आकर के यहाँ बता रहे हैं कि गुरुदेव हमको तो अभी आहार दान भी देना हो तो हमको पहले अड़ाया जाता है, पहले बाध्य किया जाता है, दबाव डाला जाता है, इतने लाख रुपए रख दो। आप लोग भी कुछ अनुभव करते होंगे। और विशेषतः 2018 से आचार्य भगवंत को यही बता रहे हैं। आज धर्म में सर्वत्र यही हो रहा है, याचना भी हो रहा है, प्रलोभन हो रहा है, भय से, दबाव से, बोली से, चंदा चिट्ठा से, इससे आहार भी होता है, आराधना भी इसके माध्यम से हो रही है। और आचार्य भगवंत बोल रहे हैं कि जो अतिथि होते हैं उनको इस याचना, प्रलोभन, ये सब कोई बंधन नहीं होता, वो सरल सहज होकर के ही आहार लेते हैं। और ऐसे यथार्थ जो अतिथि हैं, यथार्थ से साधु हैं, सच्चे गुरु हैं, सच्चे साधु हैं, आचार्य हैं, उपाध्याय हैं, सच्चे साधु हैं, ऐसे अतिथि को जो आहार देते हैं वो ही दानी उत्तम होते हैं। ऐसे आप भी दान करते हैं, आप लोग परंपरा से भी करते हैं, और अभी तो सत्य तथ्य जान के भी कर रहे हैं। तो इसलिए अपना दानी का भी स्वरूप आपको जानना विधेय है कि दानी को नवदा भक्ति सप्तगुण से युक्त होना चाहिए। 9 और 7 16 ये होते हैं, जिसको 16 बोलते हैं। और ऐसे अतिथि को जो दान देते वो ही दानी उत्तम होते हैं।
जो ना देते आहार दान वे लोभ से हिंसक भी होते हैं। और ऐसे भी कई गृहस्थ हैं जो आहार दान कभी देते नहीं है। तो आचार्य भगवंत बोल रहे हैं, और कल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में भी आया कि ऐसे जो दानी हैं वो लोभी होने से हिंसक है, क्योंकि जहां पर कषाय है वहां निश्चय ही हिंसा भी है। इसलिए जो लोभी जीवड़े हैं ऐसे लोभी हिंसक भी होते हैं। उत्तम पात्र को उत्तम दाता जो उत्तम दान देते हैं, आचार्य भगवंत बोल रहे हैं जो उत्तम पात्रों को दान करते हैं वो दाता भी उत्तम होते हैं। वे उत्तम वैयावृत्ति करके यह परलोक में सुख पाते हैं। और जो दाता होते हैं, दानी होते हैं, दाता होते हैं, वो उत्तम वैयावृत्ति भी कहते हैं। दान देना भी वैयावृत्ति है। आपको वैयावृत्ति का स्वरूप आचार्य भगवंत ने बताया, काफी व्यापक अर्थ बताया इसका। जितना भी दान, दया, सेवा, परोपकार, परमार्थ है, ये सब वैयावृत्ति है। बहुत व्यापक स्वरूप है वैयावृत्ति का। तो वो जो उत्तम वैयावृत्ति करके ऐसे जो सच्चे दाता होते हैं वो उत्तम भी होते हैं, और इस लोक में भी सुखी होते हैं, परलोक में भी सुखी होते हैं। और आपने पुराण ग्रंथों में भी ऐसी बहुत सी कथाएं पढ़ी होगी जिसमें ये सब वर्णन आता है। और वज्रजंग श्रीमती का आचार्य भगवान आदिनाथ के पूर्व भाव की जो आप कथाएं पढ़ते हैं उसमें भी ये विषय आपको ज्ञात होता है। वो ऐसे जो दाता होते हैं वो इस लोक में भी सुखी होते हैं, परलोक में भी सुखी होते हैं। और अभी आप लोग प्रायोगिक रूप में अपने आप को जितना सुखी, आनंदित, पुण्यशाली अनुभव कर रहे हैं, आप अपने स्वयं से भी जोड़ के देखो। पुराणों में जो कथा है वो ठीक है, उनके लिए है, लेकिन अभी वर्तमान में अपने ऊपर अप्लाई करना है, अपने ऊपर वो लागू करना है। तब आप उस शुभ भाव से, उस पुण्य भाव से और उस एक श्रेष्ठ भाव से अपने आप को भावित करके आनंदित होंगे, सुखी होंगे, और शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टि से भी आप आनंदित और सुखी होंगे। और इसकी और पंक्तियां हैं, अतिथि संविभाग भी इसे कहते जो समग्र विभाग से दान देते। इसे, इस दान को ही अतिथि संविभाग कहा जाता है। अतिथि यानी साधु, साधु के लिए जो हम संविभाग, सम्यक रूप से जो विभाग करते हैं, अपनी आय का, गृहस्थ जो कुछ भी आय करता है उसका सम्यक विभाग करके, अभी आगे और आएगा कि उसका विभाग कैसे करना, उस सम्यक विभाग से जो दान देते हैं वो स्वधन का मध्यम और जघन्य पात्रों में, चारों में दान देते हैं, चारों प्रकार के दान देते हैं। तो इसका स्वरूप क्या है? आचार्य भगवंत ने लिखा है उत्तम एक चतुर्थांश। उत्तम बताया गया एक चतुर्थांश, यानी आपकी जो भी आप न्यायोचित धन कमाते हैं उसका एक चतुर्थांश, यानी प्रतिशत में बोले तो 25%, वो दान उत्तम कहलाता है। वो हमको करना चाहिए, स्वेच्छा से करना चाहिए। किसी दबाव, प्रलोभन, बोली के माध्यम से आप करते हैं वो कुदान है, वो सच्चा दान ही नहीं है, आगमुक्त दान नहीं है, तामसिक दान है, कुदान है वो। क्योंकि वो ख्याति, पूजा, प्रसिद्धि के लिए ही होता है। और आप लोगों को बहुत बताने की आवश्यकता नहीं कि आज जो भी लोग इस तरह का दान करते हैं उनका क्या भाव होता है, क्या उनका लक्ष्य होता है, क्या उद्देश्य होता है, ये आप लोगों को समझ में आ जाता है। स्वधन का उत्तम, मध्यम, जघन्य रूप से चारों दान में देते हैं। उत्तम एक चतुर्थांश 25%, और मध्यम षष्ठांश यानी एक छठमांश, यानी प्राय 16, 16.5% एक मध्यम है दान की स्थिति। और जघन्य एक दशमांश, जघन्य एक दशमांश यानी 10%, कम से कम 10% तो ये जघन्य है। हमारे सुमति विलास मामा हैं, इन्होंने कॉलोनी में बोला था, गुरुदेव हमारा जैन समाज 10% की तो बात छोड़ो, यानी एक दशमांश की बात छोड़ो, 1% भी दान यदि ईमानदारी से, स्वेच्छा से कर दे तो ये बोली वोली कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। इतना धन लोगों के पास है, लेकिन सब इस सच्चे दान के स्वरूप से परिचित नहीं होने से समाज में ये सारी विकृतियां हैं। इस विकृतियों का निरसन हो, इस भावना से भी ये कविता आचार्य भगवंत ने सृजित की है। क्योंकि इतना विषय सब लोग जानते नहीं। इस कविता के माध्यम से सूत्र रूप में कम से कम आपको ये ज्ञात हो, और आपसे भी कोई कुतर्क करे तो उनको ये बताओ कि आगम की ये व्यवस्था है। और आचार्य भगवंत ने जिन आगम का स्वरूप बताया है, जिन ग्रंथों का संदर्भ आपको बताया, उससे भी आप बता सकते हैं। और
ये जो लिखा है कि हम अपने दान का निवेश किस रूप में करें, कितना करें, किसके लिए करें और किस पद्धति से करें, तो ये आपको गणित आपको अभी बता दिया। 25%, 16.5%, मध्यम और जघन्य कम से कम 10%, इतना करना चाहिए और स्वेच्छा से करना चाहिए, तभी आप सच्चे दाता हैं। इसको छोड़ करके कोई भी फिर सच्चा दाता नहीं है। आप लोग देखते हैं हमारा ये दुर्दशा जैनों की ही विशेष रूप से हमारे यहाँ बोली का स्वरूप है। आज विदेशी धर्मों में भी, चाहे क्रिश्चियन हो, इस्लाम हो, वहां पे भी स्वेच्छा से, उसको वो लोग जकात कहते हैं, दान को जकात कहते हैं, और वो स्वेच्छा से करते हैं। वहां पे किसी प्रकार की बोली, दबाव और कोई याचना किसी को करना नहीं पड़ता। हर व्यक्ति वहां जानता है कि ये मेरा कर्तव्य है, मुझे अपने धर्मायतनों के लिए करना है, वो करते हैं। तो ये हमको भी करना चाहिए। ये भी शिक्षा आचार्य भगवंत इस कविता के माध्यम से हम सबको दे रहे हैं। और समय, शक्ति, श्रम से 9 कोटि से दान देते हैं। ये तो करना है, धन का भी दान करना है, लेकिन समय का भी दान करना, शक्ति का भी, श्रम का भी। कई समुदायों में आप देखो लोग कितना श्रम भी करते हैं। मुसलमानों के यहाँ, ईसाइयों के यहाँ, सिख धर्म में भी यदि कोई मान लो गुरुद्वारा बनाना है तो सिख लोग स्वयं श्रम दान करते हैं। आज जैन लोग श्रम दान में सबसे पिछड़े हुए हैं, श्रम दान करते ही नहीं है। इसलिए आपका जो दान है वो सच्चा नहीं है। इसलिए शरीर से भी दान करना चाहिए, शरीर से भी श्रम करना चाहिए, और समय भी दे करके, शक्ति से। यदि शक्ति से कुछ छिपाओगे तो भी अंतराय कर्म का बंद होगा। ये भी इसकी शिक्षा है। व्रती से लेकर ब्रह्मचारी, व्रती में कौन कौन है? ब्रह्मचारी, क्षुल्लक, ऐल्लक, आर्यिका, ये उत्तरोत्तर मध्यम पात्र हैं। सामान्य ब्रह्मचारी, फिर उसके आगे क्षुल्लक, फिर आगे ऐल्लक, उससे ऊपर आर्यिका, ये मध्यम पात्र है। सम्यक दृष्टि जगन्य पात्र, उन्हें भी यथा योग्य दान दे। और जो सम्यक दृष्टि है, सामान्य गृहस्थ हैं, जो सम्यक दृष्टि है, धार्मिक है, उनके लिए भी यथा योग्य दान देना, ये जघन्य पात्र हैं, उनके लिए भी देना चाहिए। और सप्त क्षेत्र में दान दिए बिना बोली चंदा भय प्रलोभन से। यथा योग्य मंदिर के लिए, क्षेत्रों के लिए, तीर्थों के लिए और अन्य भी धर्मायतनों के लिए हम जो कुछ भी दान देते हैं, सप्त क्षेत्रों में देते हैं, वो भी कैसे देना चाहिए? बिना चंदा, बिना भोली, बिना भय के, बिना प्रलोभन से। और यदि आप चंदा, भय से, प्रलोभन से, बोली से देते हैं तो ये उत्तम दान होगा ही नहीं, और ये आपके लिए सातिशय पुण्यकारी होगा नहीं। इसलिए आज हम उसका दुष्प्रभाव देखते हैं। समाज में जितने कलह है, द्वंद्व है, विघटन है, असंगठन है, उसका कारण यही है कि सातिशय पुण्य प्रभाव हो नहीं रहा है। हम जिसको धर्म प्रभावना मान रहे हैं वो यथार्थ से धर्म प्रभावना है नहीं, मात्र एक आभासी प्रभावना है। आपको लगता है कि भीड़ जुड़ गई, हाथी घोड़े निकल गए, रथ निकल गया और कवि सम्मेलन हो गया, खाना पीना हो गया, हो गई प्रभावना, तो आप अपने आप को ठग रहे हैं। ये सब तब शोभास्पद है जब हमारा भाव बिल्कुल निराकांक्ष हो, कोई आकांक्षा नहीं हो, और स्वेच्छा से हम दान करें, और तब इससे युक्त हम जो कुछ भी करते हैं, बाह्य प्रभावना भी, वो ही हमारी सातिशय प्रभावना है, सातिशय पुण्य है, सातिशय शुभ भाव है, और उसी से हमारे जीवन में क्रांति होने वाली है। इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं। और अंतिम पंक्ति में बता रहा हूं आचार्य भगवंत की। मैं आज समय भी होने जा रहा, जल्दी छोड़ूंगा। दया दत्ती भी देने योग्य है। अब ये मुख्य रूप से समझना है। 4 प्रकार का दान तो आपने समझ लिया, आहार दान, अभय दान, औषध दान, शास्त्र दान, 4 प्रकार का। लेकिन एक दया दत्ती भी है। अब दया दत्ती किसके लिए है? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ किसी जैन श्रावक या साधु के लिए ही देते हैं। दया दत्ती भी देने योग्य। किस किस के लिए? गरीब हो, कोई रोगी हो, असहाय मनुष्य हो, चाहे कोई तिर्यंच हो, यहां तक पशु पक्षी भी हो। और इसमें हमारा योगदान बहुत कम होता है, विशेषतः जैन समुदाय में। आप लोग स्वयं ही सोचो, आप कितना करते हैं अन्य लोगों के लिए, अपने पड़ोसी के लिए, अन्य मानवों के लिए, पशु पक्षी के लिए कितना करते हैं, आप अपने आप से पूछो। और आज विदेशों में आप लोग देख रहे हैं, विशेषतः ईसाई समुदाय पशु पक्षी मानवों के लिए, जीव दया के लिए, अभय दान के लिए
पर्यावरण सुरक्षा के लिए, सर्व शिक्षा अभियान के लिए और सारे विश्व में शांति के लिए आप देखो आज करोड़ों की बात तो दूर रही, अरबों रुपए का दान दे रहे हैं। देखो कितने उदार भाव से दे रहे हैं। हम भी ये सब कर सकते हैं। अपनी शक्ति के अनुसार अपनी शक्ति को पहचानो, अपनी और विशेषतः अपनी आध्यात्मिक शक्ति को पहचानो कि हमारे अंदर अनंत शक्ति, हम क्या नहीं कर सकते। इसके माध्यम से दया दत्ती भी करना है, इसको दया दत्ती बोलते। ये भी है अभय दान विश्व में, इसके विभिन्न नाम गुरुदेव ने दिए, इसी को ही अभय दान कहते हैं। क्योंकि हम जो है किसी जैन नामधारी के लिए ही थोड़ी हमारा धर्म है, संसार के समस्त जीवों के लिए है। तो उसके लिए अभय दान है। विश्व मैत्री, विश्व मैत्री का जो सूत्र है वो क्या है? विश्व मैत्री का सूत्र विश्व के समस्त जीवों के प्रति मित्रता का भाव, विश्व प्रेम, विश्व के प्रति प्रेम, हर जीव के प्रति प्रेम। सामान्य रूढ़िवादी धार्मिक लोग जैसी संकीर्ण धारणाएं रखते हैं, अपनी चार दीवारी का धर्म नहीं है, अपनी जाति का, अपने पंथ का, इसके लिए धर्म नहीं है। धर्म तो सब जीवों के लिए है। इतना व्यापक भाव आप रखेंगे, ऐसी दया दत्ती करेंगे, योग्य पात्र दान करेंगे, तब आप देखो कितना सातिशय प्रभाव उसका होता है। और यहाँ भी अभी आचार्य भगवंत के पास जो भी इस तरह का दान कर रहे हैं, उनके भी जीवन में देखो कितनी शांति, क्रांति, आध्यात्मिक भाव, शुभ भाव, और उनका काम सरलता से, सहजता से हो रहा है, बिना किसी द्वंद्व के, बिना किसी राग द्वेष के उनका कार्य हो रहा है। तो ये विश्व प्रेम भी होता है, ये भी दया दत्ती के अंतर्गत है। और जिए और जीने दो, आप लोग जिए और जीने दो का सूत्र तो बोलते ही हमेशा। ये क्या है जिए और जीने दो? सिर्फ क्या जैनों को जिए और जीने दो का है क्या? हर जीव को जीने दो, और उनको जीने देने के लिए, स्वयं भी जीवित रहने के लिए, स्वयं की सुरक्षा के लिए भी पर की सुरक्षा भी आवश्यक है। ये तो इसमें वैज्ञानिक तथ्य भी है, और विज्ञान भी आज मान रहा है कि जब तक के अन्य जीवों की प्रजातियां संरक्षित नहीं होंगी पर्यावरण में और इस पूरे प्रकृति में, उनकी एक महत्व भूमिका है। मधुमक्खियां नहीं होगी, भौरे नहीं होंगे, पशु पक्षी नहीं होंगे, तो हमको भोजन भी नहीं मिलने वाला है। हमको जो भोजन, इसलिए हमको कृतज्ञता का भाव भी रखना है। इस दया दत्ती में कृतज्ञता का भाव रखना है कि जो भोजन भी हमको प्राप्त हो रहा है वो कितने लोगों का, लाखों लोगों का, करोड़ों लोगों का उसमें योगदान होता है, पशु पक्षी को, तब हम तक के वो भोजन हमको मिलता है। ये कृतज्ञता का भाव भी रखना है, ये भी दया दत्ती है। उक्त सभी करणीय है न्यायोचित धन व उचित भाव व्यवहार से। ये जितना भी आचार्य भगवंत ने बताया है, अतिथि संविभाग, दान का स्वरूप, वैयावृत्ति का स्वरूप, और ये जितना भी प्रकार का दाता का स्वरूप बताया, वो कैसा है? न्यायोचित धन से। इसके लिए कोई जरूरी नहीं कि जो कई लोगों की भ्रांति होती है कि हमारे पास कुछ पैसा आएगा, बहुत सा पैसा आएगा, तब हम कोई धार्मिक कार्य करेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो व्यक्ति जिस स्थिति में है, पशु पक्षियों ने क्या किया था? वज्रजंग और श्रीमती जब आहार दे रहे थे वन में, बंदर, नेवला, सिंह, शुकर वहां पे सिर्फ अनुमोदना कर रहे, कौन सा उन्होंने द्रव्य लगाया, कौन सा उनके पास पैसा था? इसलिए धन से कोई धर्म नहीं होता, मुख्य रूप से भाव से होता। इसलिए जिसकी जितनी शक्ति भक्ति हो, शक्ति भक्ति के अनुसार उसको तब त्याग, दान सब करना चाहिए। और ये उचित, न्यायोचित धन से और उचित भाव व्यवहार से। उचित भाव व्यवहार का यह अर्थ यही है। किसी की जैसी नकल करने की हमको आवश्यकता नहीं है। किसी ने कोई करोड़ की बोली ले लिया तो कोई महाश्रावक शिरोमणि हो गया, ऐसा नहीं है। धर्म तो सब कुछ भाव और व्यवहार पर निर्भर है। हमारे भाव जैसे होते हैं, आपका साकांक्ष भाव है, निदान युक्त भाव है, तो आप करोड़ों नहीं अरबों की भी लेकर लो, आपका पतन हो जाएगा। और संसार में ऐसे कई दानी भी है, लौकिक में भी देखे जाते हैं, जो एक सनक में करोड़ों रुपए फेंक देते हैं, उठा करके दे देते हैं, तो उससे वो कोई दान नहीं है, सच्चा दान है। यहाँ तो कोई धन पर ही सब कुछ, उसका मूल्यांकन नहीं है। उसका मूल्यांकन हमारे भावों से है, हमारे अभिप्राय से है, हमारे उद्देश्य से है, उस पर ही सब कुछ निर्भर है। और अंत में आचार्य भगवंत बोल रहा है, जिससे स्व पर विश्व कल्याण हो, इस हेतु रचा काव्य शुभ भाव से। आचार्य भगवंत ने जो कविता सृजित की है, ये स्वयं का कल्याण हो, पर का भी कल्याण हो, विश्व का भी कल्याण हो। हम सच्चे दान के स्वरूप को समझे, सच्चे पात्र को समझे, हिंसा को समझे, अहिंसा को समझे, लोभ और निर्लोभता को समझे, अतिथि संविभाग को समझे। इस भाव को
अभी जो आचार्य भगवंत को प्रतिदिन जो श्रम करना पड़ रहा है वो दया से दवीभूत हो करके इस कविता के माध्यम से आप सबके उपकार के लिए, हम सब शिष्यों के उपकार के लिए आचार्य भगवंत ने इस कविता का सृजन किया, जो आपके समक्ष मैंने प्रस्तुत किया। समय तो वैसे हो गया है, थोड़ा सा एक कविता और मैं बता देता हूं आचार्य भगवंत की। सिर्फ पढ़ रहा हूं मैं कविता, उसके बाद में हम समापन करेंगे आज के कार्यक्रम का। क्योंकि बहुत से लोगों की को पुण्य और पाप का स्वरूप समझ में नहीं आता, क्या पुण्य है और क्या पाप है, ये स्वरूप समझ में नहीं आने से भी कई प्रकार की भ्रांति होती है, विपरीतताएं होती है। तो आचार्य भगवंत की इस कविता के माध्यम से समझो, क्योंकि आज के इस आधुनिक युग में देश और विदेशों में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे एक शब्द बहुत प्रचलित हो रहा है, सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, रचनात्मकता, सृजनात्मकता, परम सकारात्मकता। आचार्य भगवंत बोल रहे कि परम सकारात्मकता क्या है? सातिशय पुण्य से पाप दूर व मोक्ष प्राप्ति। अभी जितना विषय आपको इस कविता के माध्यम से बताया, उसका मुख्य संदेश और शिक्षा और प्रेरणा यही है कि हम जीवन में सातिशय पुण्य करें। उस सातिशय पुण्य से समस्त पाप भी दूर होंगे और हम मोक्ष मार्गी बनेंगे, सच्चे अर्थों में हम दाता भी बनेंगे और आगे पात्र भी बनेंगे। ये परम सकारात्मकता है। अशुभ पाप से परे शुभ, अशुभ यानी पाप, इससे परे शुभ पुण्य, और इन दोनों से परे है शुद्ध मोक्ष। पुण्य करो हे पुण्य करो, पुण्य के बिना न पाप दूर, प्रकाश बिना व तम दूर, शुभ बिना न अशुभ दूर। अशुभ शुभ व शुद्ध भाव, जीवों के होते तीनों भाव, एक समय में होते एक भाव, पंचम काल में अशुभ शुभ भाव। इस पंचम काल में आचार्य भगवंत लिख रहे सिर्फ दो ही भाव हैं, शुभ का होगा या अशुभ होगा। अब हमारे पास दो ही विकल्प है, अशुभ करोगे तब अशुभ का परिहार होगा, और यदि अशुभ करोगे तो फिर तो पतन निश्चित है, क्योंकि शुद्ध भाव इस पंचम काल में नहीं होता, ये भी लिख रहे हैं। शुभ न करो तो अशुभ होगा, संसार में केवल दुख होगा, अन्याय अत्याचार पापाचार होंगे, शोषण से युद्ध तक होंगे। ये भी पंक्तियां बहुत समझने योग्य हैं। यदि आप शुभ भाव नहीं करेंगे, श्रेष्ठ भाव नहीं करेंगे, सकारात्मक विचार नहीं करेंगे, तो निश्चित ही आप दुखी होंगे और दूसरों को भी दुखी करेंगे, और इसी की परिणति है अन्याय अत्याचार पापाचार शोषण और युद्ध। आज विदेशों में भी जो युद्ध चल रहा है और जितनी अशांति है, आतंकवाद है, इस अशुभ भाव का ही परिणाम है। इससे परे करो शुभ भाव, श्रद्धा प्रज्ञा युक्त सदाचार, देव शास्त्र गुरु के समादर, दान दया सेवा परोपकार। अभी आपको शुभ भावों के बारे में इस पहले की कविता में भी बता दिया। दान दया सेवा परोपकार, ये भी सब हमारे शुभोपयोग के लिए, हमारे पुण्यार्जन के लिए और शुभ भाव के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम है। हिंसा झूठ चोरी कुशील त्याग, परिग्रह प्रतिमोह ममत्व त्याग, सप्त व्यसन सप्त मद त्याग, सादा जीवन उच्च भाव कर, सभी जीवों प्रति मैत्री भाव धर। आचार्य भगवंत और बता रहे हैं, पंच पाप हिंसा झूठ चोरी कुशील, इसके त्याग से, परिग्रह के प्रति आप जितना मोह ममत्व त्याग करेंगे उतनी सुख और शांति मिलेगी। नहीं तो ये सुख और शांति, संसार में अनेक लोग अनेक संगठन सुख और शांति के बड़े बड़े संगठन बनाए, लेकिन शांति यथार्थ क्या है? आचार्य भगवंत बोलते हैं सत्य तथ्य यही है, आगम की वाणी यही है, सर्वज्ञों की वाणी यही है कि पंच पाप से, सप्त व्यसन से, अष्ट मद से हम जितने दूर होंगे, सादा जीवन और उच्च भाव को अपनाएंगे, उतना ही हम सकारात्मक, शांत, समता युक्त और पुण्यशाली, सातिशय पुण्यशाली होंगे और सकारात्मक भी होंगे।
आज विदेशों में अभी आपको आचार्य भगवंत ने अनेक बार बताया है, बड़े बड़े जो कारपोरेटर हैं, उद्योगपति है, बड़े बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, इस सादगी को अपना रहे हैं। और इस सादगी को अपना करके अरबोपति हैं, अरबों और खरबों की उनके पास संपदा है, तो भी बिल्कुल सादगी को अपना रहे हैं, सिंप्लिसिटी को अपना रहे हैं, क्योंकि उनमें वो भी समझ गए इसी से सकारात्मकता आएगी, यही शुभ भाव से ही हमारा पुण्य बढ़ने वाला है। और सबसे बड़े 4 सूत्र आचार्य भगवंत दे रहे हैं जो सकारात्मकता के लिए है। ये 4 सूत्र जैन धर्म के बहुत मौलिक हैं, बहुत व्यापक हैं, जो सब के लिए जानने योग्य है। सभी जीव प्रति मैत्री भाव धर, किसी से भी दुख ना हो भाव कर, गुणी जीव के प्रति प्रमोद भाव कर, गुण गुणी का समादर करो। मैत्री भाव के सबसे श्रेष्ठतम रूप आचार्य भगवंत हैं हमारे बीच में, और आपको प्रतिदिन प्रायोगिक रूप में बताते हैं कैसे मैत्री भाव करना है। अब क्या अपनी जाति वाले से, अपने पंथ वाले से, अपने परिवार वाले से नहीं करना है, सब विश्व के प्रति मैत्री भाव। किसी को भी दुख ना हो ये भाव करो, और किसी को दुख ना हो ये भाव करो। लेकिन आप स्वयं भी सुख के सूत्र समझेंगे तब किसी का दुख भी दूर कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहले मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से शांत होना और सुखी होना भी ये आवश्यक है, और तब हम दूसरे का दुख भी समझ सकते हैं, दूसरों के दुख ना हो ये भाव कर सकते हैं। गुणी जीव के प्रति प्रमोद भाव कर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी रिक्तता नहीं, विपरीतता है। गुणों से हमारा परिचय ही नहीं है, तो फिर कैसे गुणी के प्रति आप प्रमोद करेंगे? गुण को जब आप गुण रूप में जानेंगे, जैसे हमारे बाजू में मास्टर साहब बैठे हैं, ये बोल रहे हैं कि मेरी पहले विपरीत धारणा थी, अब वो गुणों को समझने लगे, तो गुणों से आकर्षित होकर के आचार्य भगवंत के गुणों के प्रति प्रमोद भाव कर रहे हैं। ऐसे ही आप भी अपने साधर्मी के प्रति, अपने परिवारजनों के प्रति, अपने समाज जनों के प्रति यथा योग्य जिसमें जो गुण है उनके प्रति प्रमोद भाव करिए, उसकी अनुमोदना करिए, प्रशंसा करिए, सत्कार करिए, अभिवादन करिए, अनेक प्रकार से कर सकते हैं। और आप ये सब संघ में जब भी आते हैं देखते हैं, इसलिए इसको भी प्रायोगिक रूप में आप करते चले और गुण गुणी का समादर करो। जो भी गुणी व्यक्ति है, गुण है, उनका आदर करो। दुखी जीव प्रति कृपा करो, जो दुखी जीव हैं उनके प्रति कृपा का भाव हमारा होना चाहिए। दया दान सेवा से रक्षा करो, और ये तभी हो सकता है जब आप दयालु होंगे। अभी कल का भी आपको बताया ही था अभी मैंने कि दया करने से ही व्यक्ति में सौंदर्य आता है। आर्टिफिशियल जितना सौंदर्य है वो सौंदर्य नहीं है। दया दान परोपकार यदि जो व्यक्ति करता है वो उतना ही ब्यूटीफुल लगता है, उतना ही सुंदर लगता है। विपरीत वृत्ति से साम्य धर्म। संसार में हम देखते हैं कई लोग विपरीत वृत्ति के भी होते हैं, आपको भी कई विपरीत वृत्ति के लोग मिलते हैं, उनके प्रति माध्यस्थ रहना, साम्य भाव करना है। और राग द्वेष मोह से द्रोह नहीं करो, उनसे राग द्वेष भी नहीं करना है, द्रोह भी नहीं करना है। निस्वार्थ भाव से ये सभी करो। आचार्य भगवंत बोल रहे हैं निस्वार्थ भाव से ये सब करो, ख्याति पूजा लाभ से दूर रहो, सकारात्मक होना है। तो पहले ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन जिसको ये रहस्य समझ में आ गया, ये मान के चलो कि आप सुख और शांति के बिल्कुल समीप जल्दी से पहुंच जाएंगे, सत्य के समीप पहुंच जाएंगे। और ईर्ष्या घृणा से दूर रहो। प्रतिस्पर्धा वर्चस्व, कंपटीशन में नहीं पढ़ना है। संक्षेप में बता रहा हूं, ये कविता तो बहुत विस्तार आचार्य भगवंत जब पढ़ाएंगे महीनों पढ़ाने का विषय है, लेकिन आपको सूत्र रूप में मैं बता दे रहा हूं। इससे होगा सातिशय पुण्य कर। जितना आप ईर्ष्या घृणा से, कषाय से दूर रहेंगे, प्रतिस्पर्धा से दूर रहेंगे, वर्चस्ववादिता से दूर रहेंगे, उतने ही शांत रहेंगे। आचार्य भगवंत को आप देखते हैं आदर्श रूप में। हम सभी सब फालतू के दंड फंद में नहीं रहते। आचार्य भगवंत के बराबर कौन जीनियस अभी इस पृथ्वी में? आचार्य भगवंत चाहे तो, और बचपन में गुरुदेव ने स्वप्न देखा था मैं अंतरराष्ट्रीय नेता बनूंगा, लेकिन सब दंड फंद छोड़ करके गुरुदेव अपने संतत्व में रहते हैं, अपने स्वरूप में रहते हैं, अपने आनंद में रहो। ऐसा ये सूत्र आप लोग भी प्राप्त करो। इससे होगा सातिशय पुण्य कर्म, पाप ताप तनाव होंगे दूर। इसी से ही सातिशय पुण्य कर्म होगा, पाप ताप तनाव दूर होंगे, जीवन सकारात्मक होगा, और संकल्प विकल्प और संकलेश सब दूर होंगे, आनंद उत्सव होंगे भरपूर। फिर आप भी हर दिन उत्सव मनाएंगे,
हर दिन आनंदित रहेंगे। ये सब सूत्र है। संतुष्टि होगी, शांति होगी, तृप्ति होगी और आपकी प्रशंसा भी होगी, कीर्ति भी होगी। ये सब कुछ होने वाला है, लेकिन शांत रहना ही सबसे बड़ी परीक्षा है। शांति जीवन का मुख्य उद्देश्य। और शांत व्यक्ति ही बड़े जीनियस होते हैं। बड़े बड़े वैज्ञानिक, दार्शनिक, संत जो होते हैं वो शांत ही होते हैं। चाहे भौतिक विज्ञानी हो, आध्यात्मिक विज्ञानी हो, सब शांत ही होते हैं। ऐसे लोग ही जीनियस होते हैं। जो व्यक्ति ज्यादा द्वंद्वात्मक है उनके जीवन में कोई उपलब्धि नहीं होती। आत्म गौरव, उत्साह में वृद्धि, संवेग, वैराग्य में वृद्धि, ये जितने गुण बता रहे हैं इन गुणों से भी आप परिचय करो। इस दृष्टि से एक एक शब्द में पढ़ करके सुना रहा हूं। आत्म गौरव करो, उत्साह में वृद्धि, संवेग वैराग्य में वृद्धि होगी, जिससे शुभ भाव में होगी वृद्धि, तभी शुभ भाव बढ़ेगा। साधु बनकर करो आत्मशुद्धि। और आगे आगे फिर यही स्टेज, सम्यक दृष्टि के बाद वृत्ति बनता है, वृत्ति के बाद में फिर महावृत्ति बनता है, महावृत्ति बनने के बाद में और आत्मविशुद्धि बढ़ती है, जिससे आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगी, पाप पुण्य नाश से मुक्ति मिलेगी। ये सब गुरुदेव ने जितना बताया है गुणों के बारे में, सकारात्मकता के विषय में, यही समस्त अध्यात्म का सार है, समस्त धर्म का सार है, जिसको अज्ञानी, मोही, स्वार्थी लोग जानते नहीं है। और ये समस्त भौतिकवाद से, लौकिकता से परे ये सत्य तथ्य है। और आचार्य भगवंत इस सत्य तथ्य को प्राप्त करने के लिए ही निरंतर साधना करते हैं, आपको प्रेरित करते हैं। आप भी प्रेरित हो रहे हैं तो आप भी अपने जीवन में ऐसे सातिशय पुण्यकारी बने, ऐसे परम सकारात्मक बने, यथार्थ दाता बने, सुपात्र भी आगे बने और यथार्थ दानी, त्यागी, अहिंसक, अपरिग्रही बन करके अपने स्वस्वरूप को प्राप्त करे। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। जय बोलो परम पूज्य वैश्विक दृष्टि संपन्न निष्प्रह निराडंबर आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिं चिंतत वास्तु दाने, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी, त्वां वन्द्यमानस्य ममास्तु देवी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांति शांति शांति। मास्टर जी गुरुदेव का दर्शन करा दो एक बार सभी को। एक बार करा रहा हूँ। हाँ। फिर दर्शन करना है इनके। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, जयकारा गुरुदेव का जय जय, जयकारा गुरुदेव का जय जय गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु 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 गुरुदेव। भैया मीटिंग एंड करो। 10 रुपये 5 वाला 10 फिर फिर हाइड्रो केसर और ग्लिसरीन बीजों में बस 400 रुपया 400 रुपया किलो भर सही जरूर